24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के झाड़ में ये एक चीज रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में 3 उपाय बताएंगे जो कि अलग अलग समस्याओं के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके, और वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आप सभी जानते हैं माघ पूर्णिमा आने वाला है, यानी कि माघ पूर्णिमा काफ़ी शक्तिशाली पूर्णिमा कहलाता है। ये पूर्णिमा आप सबके जीवन को बदला कर रख देगा, क्योंकि ये पूर्णिमा आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। ऐसा पूर्णिमा देखने के लिए लोगों को सदियों तक इंतजार करना पड़ता है। ये जो माघ पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा काफ़ी शक्तिशाली है। इस पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग ये 3 में से कोई ना कोई एक उपाय भी कर लेते हैं, तो यकीन कीजिए आपके जीवन में हर एक संकट, हर एक बाधाओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप सभी जानते होंगे, तुलसी का पत्ता जितना पवित्र माना जाता है, उससे कई गुना कोई भी पत्ता पवित्र नहीं माना जाता। क्योंकि तुलसी का पत्ता सुबह उठकर लोग पूजा पाठ करते हैं तुलसी की माता को कहकर, यानी कि लोग तुलसी माता मानकर उसे पूजा करते हैं। रही बात तुलसी पत्ते की बात करें, तुलसी पत्ता जितना ज़्यादा मायने रखता है इंसान के लिए, उसके बराबर कोई और पत्ता इंसान को मायने नहीं रखता। यानी कि तुलसी के पत्ता ही इंसान को मायने रखता है, और कोई और पत्ता इंसान को मायने नहीं रख सकता। क्योंकि तुलसी के पत्तों को ही लोग आजकल मायने देते हैं। तुलसी के पत्ता जैसा कोई और पत्ता नहीं, आप सभी भी ये बात जानते होंगे। रही बात माघ पूर्णिमा की बात करें, यह पूर्णिमा काफ़ी सदियों बाद आज आया है। इस पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं, तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और रातों रात पलट जाएगी। क्योंकि आप सभी भी ये बात जानते होंगे कि देवी देवता को पूर्णिमा तिथि के दिन जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। रही बात, हम आपको बता दें, तुलसी के झाड़ में ये एक चीज़ रख देने की, यकीन कीजिए अगर आप तुलसी के झाड़ में ये एक चीज़ रख देते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं तुलसी के झाड़ में हमें कौन सी वो चीज़ रखनी चाहिए। आइए बिना देर किए जानते हैं। इसी के साथ ही माघ पूर्णिमा तिथि के दिन किस वक्त आप लोगों को तुलसी के झाड़ में ये चीज़ रखना चाहिए, आइए दोस्तों बिना देर किए जानते हैं। देखिए, माघ पूर्णिमा की बात करें, ये पूर्णिमा जो कि है आप लोगों को सदियों बाद देखने को मिल रहा है। इसलिए माघ पूर्णिमा आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग ऐसा मौका मत गंवाइएगा। हम तो यही कहेंगे कि बेहतर इसी में होगा कि आप लोग इस पूर्णिमा तिथि के दिन ही तुलसी के झाड़ में ये एक चीज़ रख देना। हम आपको आज के इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, 3 उपाय बताएंगे। 3 उपाय बताएंगे, अगर आप 3 में से कोई ना कोई एक उपाय भी करते हैं, तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसी के साथ पहला उपाय कौन सा है और तुलसी के झाड़ में हमें कौन सी वो चीज़ रखनी है। रही बात पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा ना अर्थ के करीब होने के कारण, देवी देवताओं को पूजा करने के कारण आपके घर में ज़्यादातर नकारात्मक नहीं आती, लेकिन कुछ लोग होते हैं इस दिन व्रत भी रखते हैं। क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं शनिवार तिथि को आ रहे हैं, इसीलिए लोग व्रत रखना जायज़ समझते हैं। इस दिन तुलसी को आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं, क्योंकि शनिवार तिथि के दिन तुलसी को गंगा जल चढ़ाना काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। रही बात, हम आपको शनिवार तिथि की बात करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं तुलसी के झाड़ में आपको कुछ चीज़ें रखनी है। सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा, थोड़ी मिश्री, 2 रुपये का सिक्का, उसके बाद थोड़ा सिंदूर, थोड़ा हल्दी लेकर उसके बाद आपको थोड़ी मिट्टी लेनी है। वो मिट्टी तुलसी के झाड़ की ही होनी चाहिए। उसके बाद इलायची लेना है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेना है, लाल रंग का कपड़ा, थोड़ी मिश्री, 2 रुपये का सिक्का, इलायची और थोड़ा कुमकुम, थोड़ी हल्दी और तुलसी के झाड़ की मिट्टी लेकर इन सभी चीज़ों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि 1 इलायची, थोड़ी मिश्री, ज़्यादा मिश्री भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, थोड़ी मिश्री लेना है आपको, चींटी भर का जितना इलायची होता है उतना मतलब साइज़ में आपको मिश्री लेना है, ज़्यादा मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना है। और मिट्टी की बात करें, मिट्टी आपको थोड़ी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। लाल रंग के कपड़े में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालकर ये सभी चीज़ों को बांधकर आप लोग तुलसी के झाड़ में मिट्टी हटाकर, यानी कि तुलसी के झाड़ में मिट्टी हटाकर उसे अंदर दबो कर रख देना है। उसके बाद आप लोग ये देखिए, ये उपाय शाम के 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त यही है, शाम 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ऐसा कहा जाता है। उनके प्रकट होते वक्त ही आप ये उपाय कर लीजिएगा, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसे तुलसी के झाड़ में रखने के बाद आप इसे लगभग तुलसी के झाड़ में 1 घंटा या 50 मिनट रखना है। 1 घंटा या 50 मिनट रखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा,
ये उपाय करते समय भी आपको कोई व्यक्ति देखने नहीं चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उपाय करते समय भी किसी इंसान को ये मत बताना कि हमें तुलसी के झाड़ में माघ पूर्णिमा तिथि के दिन ये उपाय करने से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। अगर आप किसी को बताते हैं तो यकीन कीजिए आपको एक पूटी कौड़ी तक भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, माघ पूर्णिमा एक ऐसा पूर्णिमा है, आपको सदियों तक इंतजार करने के बाद ही ऐसा पूर्णिमा देखने को मिलता है। उसके बाद 1 या 50 मिनट तुलसी के झाड़ में वो लाल रंग का कपड़ा रखने के बाद आप लोग उसे निकाल कर क्या कीजिएगा, उसे खोलिएगा, उसमें से एक इलायची लेकर और थोड़ी मिश्री लेकर बाकी सभी चीज़ें 2 रुपये का सिक्का, इलायची, मिश्री, आपको उस लाल रंग के कपड़े में से यही निकालना है। बाकी जो मिट्टी है, बाकी जो कुमकुम हल्दी है, वो सभी चीज़ों को लाल रंग के कपड़े के साथ ही हरे झाड़ों में फेंक कर आना है। उसके बाद घर आने के बाद हाथ और पैर मुँह धोकर मिश्री और इलायची को आप लोग क्या कीजिएगा, अलमारी में किसी कवर में या पेपर में डालकर बांध कर अलमारी में किसी कोने में रख दीजिएगा। देखिए, आप ये उपाय करते समय ध्यान रखना कोई भी आपको ना देखे। अगर कोई इंसान आपको देखता है तो यकीन कीजिए आपको एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुलसी के झाड़ को आप शनिवार तिथि के दिन ही गंगा जल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो आप सबके लिए काफ़ी मायने रखता है। उसके बाद इलायची और मिश्री को आप लोग किसी कपड़े में या किसी कवर में या किसी कागज़ में बांधकर घर की अलमारी की जोरी में जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ उसे रख दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बात बता दें, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो 2 रुपये का सिक्का आपके पास पड़ा है उस 2 रुपये के सिक्के को चाहो तो उस दिन या फिर अगले दिन उस 2 रुपये के सिक्के को गरीबों में बांट ही देना है। देखिए, 2 रुपये का सिक्का अगर आपके पास ज़्यादा दिन रहेगा तो वो नकारात्मक लग जाएगा, इसलिए जितना जल्द हो सके उस 2 रुपये के सिक्के को गरीबों में दान कर दीजिएगा। दान करना पुण्य का काम माना जाता है, आप सभी भी ये बात जानते होंगे, सदियों से चला हुआ आ रहा है। दान जो करता है उसे आगे जाकर उतना ही पैसा मिलता है। अगर आप आज 2 रुपये दान करेंगे आपको आगे जाकर 20,000 भी मिल सकते हैं। उसके बाद वो सिक्का गरीबों में दान कर बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आना। अगर आप ऐसा करते हैं माघ पूर्णिमा तिथि के दिन तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और रातों रात आप करोड़पति लखपति भी बन सकते हैं। इसी के साथ हम आपको 3 उपाय बताने के बारे में बता चुके हैं। तो पहला उपाय यही है जो हमने आपको बताया। दूसरा उपाय के बारे में बात करने से पहले शनिवार तिथि के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। शनिवार तिथि शनिदेव का दिन माना जाता है। शनिवार तिथि के दिन लोग तुलसी को पूजा पाठ करते हैं, शनिवार तिथि का व्रत भी रखते हैं और शनिवार तिथि का परंपरा भी निभाते हैं। यानी कि शनिवार तिथि के दिन लोग ठीक प्रकार से उपाय करते हैं। अलग अलग प्रकारों के उपाय करने के बावजूद भी इनकी मनोकामना स्वीकार नहीं होती है, घर में नकारात्मक होती है, वास्तु दोष होती है, संकट बाधाओं से इन्हें छुटकारा भी नहीं मिल पाता। अगर आप ये उपाय करते हैं तुलसी के झाड़ में जो उपाय हमने आपको पहले बताया है तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आप लोग करोड़पति से लखपति बनने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन में अगर आप ये उपाय सही प्रकार से करेंगे तो 24 घंटे में ही आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये उपाय में थोड़ी सी भी गलती की है तो आपका उपाय स्वीकार होगा। इसका मतलब ये नहीं स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे कि 2 या 3 दिन का वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें, काफ़ी लोग ये बात जानते हैं शनिवार तिथि के दिन जो महिलाएं अक्सर व्रत रखती हैं उनकी मनोकामना क्यों स्वीकार नहीं होती। आज भी लोग इसी बारे में सोचते होंगे। देखिए, व्रत रखना हालांकि अच्छी बात होती है, लेकिन हम आपको बता दें व्रत रखने का जो परंपरा है ये काफ़ी सदियों से चला हुआ आ रहा है। इसलिए लोग व्रत गलत प्रकार से रखते हैं, जिसके बाद वो लोग खुद ही फंस जाते हैं। देखिए, व्रत रखने का सही तरीका होता है, सुबह जब आप तुलसी में गंगा जल चढ़ाने के लिए उठते हैं उससे पहले ही आपको कुछ भी एक चीज़ खा लेनी है, जैसे कि आप व्रत में खा नहीं सकते। उसके बाद तभी आपको पानी पीना है। सुबह 5 बजे के बाद आपको कोई भी चीज़ नहीं खानी है। स्नान कर तुलसी को पूजा पाठ कर फिर शाम के 6 बजे ही आपको व्रत खोलना है। जितना कम हो सके व्रत में उतना कम पानी पिए, जितना कम हो सके उतना कम फल खाए व्रत में, क्योंकि ज़्यादा फल खाने से भी व्रत पूरा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। हालांकि लोग आज ये बात मानते हैं, व्रत रखते हैं लोग सही प्रकार से, लेकिन व्रत में कुछ ऐसे भी लोग हैं कुछ नहीं खाते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रूट्स वगैरह और पानी वगैरह पीते हैं। देखिए, व्रत में फ्रूट्स वगैरह अगर पानी वगैरह पीना ही होता तो लोग व्रत रख के ही बेकार होता है। व्रत रखने का मतलब होता है खाली पेट रहना, इससे ही आपकी मनोकामना स्वीकार होती है। रही बात लोगों की बात करें, लोग ना मनोकामना अलग अलग प्रकार से रख के भी स्वीकार होते हैं, लेकिन अगर आप अलग प्रकार से रखेंगे तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं होगी। भूल से भी ऐसी गलती मत करेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर के जानते हैं हमें दूसरा उपाय कौन सा वो करना है। तुलसी के झाड़ में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन घर की नकारात्मक को भगाने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं, जो कि अक्सर आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आसान सा उपाय है, जो कि दूसरा उपाय है।
देखिए, आप सभी तुलसी को पूजा पाठ करते होंगे शनिवार तिथि के दिन, या फिर हर दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करते होंगे। हर घर की महिलाएं पूजा पाठ करते हैं। देखिए, तुलसी को पूजा पाठ करना आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको बता दें, तुलसी को पूजा पाठ करना आप सब जानते हैं, सही प्रकार से करते हैं लोग, लेकिन व्रत रख के पूजा पाठ तुलसी को करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में व्रत रखकर पूजा पाठ करने से नकारात्मा को भगाने की शक्ति होती है। रही बात, जो लोग तुलसी में शाम के समय दीपक लगाते हैं, या तो पूर्णिमा तिथि के दिन या तो कभी भी शाम के समय दीपक लगाते हैं, आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि तुलसी में दीपक क्यों लगाते हैं, आखिर तुलसी में दीपक लगाने का मतलब क्या होता है। आइए दोस्तों, ये जान तुलसी में दीपक लगाने का मतलब ये होता है। आज तक काफी लोग इस बात को नहीं जानते हुए आए हैं। तुलसी में दीपक इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों के घर की नकारात्मा शाम के समय, सुबह के समय घर में नकारात्मा ना आए, इसलिए सुबह के समय पूजा पाठ करते हैं और शाम के समय तुलसी में दीपक लगाते हैं। आज तक आप लोग जानते हुए आए होंगे कि तुलसी में दीपक इतने दिनों से और इतने सदियों से क्यों चला हुआ आ रहे हैं, और तुलसी में दीपक लोग लगाते हुए आते हैं। शाम के 6 बजने के बाद तुलसी में दीपक लगाया जाता है। तुलसी में दीपक इस बात के लिए लगाया जाता है कि लोगों की घर की नकारात्मा दूर करने के लिए ही शाम के समय 6 बजे के समय तुलसी में दीपक लगाते हैं। अगर आप लोग भी आपकी घर की नकारात्मा दूर करना चाहते हैं तो शाम के 6 बजे तुलसी में दीपक ज़रूर लगाएं। तुलसी में दीपक लगाने से आपकी घर की नकारात्मा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रही बात, आप सबको बता दें कि हिंदू वास्तु और शास्त्रों के अनुसार और हिंदू पंचांग के अनुसार भी ये बात मानी जाती है कि काफ़ी सदियों से लोग ये बात मानते हुए आते हैं कि तुलसी को देवी मानते हुए आते हैं और माता तुलसी माता मानते हुए आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, वही तुलसी माता आपको करोड़ों दे सकती है अगर आप ये एक चीज़ खरीद कर लाते हैं घर शनिवार तिथि के दिन, फिर पूर्णिमा तिथि के दिन। देखिए, हमने आपको अभी तक 3 उपाय बताने का बताया है, तो सबसे पहला उपाय हमने आपको बता दिया है। अगर आप वो उपाय सही प्रकार से करते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं। इस पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को हमने तुलसी के झाड़ का उपाय बताया, लेकिन दूसरे उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बड़ा आसान सा उपाय है। आपको उपाय में ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे उपाय में आपको एक ही चीज़ इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आपके जीवन में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली और आपके जीवन में करोड़ों आंकर गिरेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय किस समय करना है। देखिए, दूसरे उपाय की समय की बात करें, आप लोग इसे शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। बड़ा आसान सा उपाय है। शाम 5 बजे से या 5:30 बजे से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, दूसरे उपाय के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें, ये उपाय बड़ा आसान सा है और इस उपाय में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उपाय जैसा ही है, लेकिन उपाय बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ इस्तेमाल करना है। उस एक चीज़ को ही तुलसी के झाड़ में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, तुलसी के झाड़ में हमने पहले ही एक उपाय किया है। अगर आप तीन के तीन उपाय भी करते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में करोड़ों लाखों आकर भी पैसे गिरेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बिना देर किए दूसरे उपाय के दूसरे उपाय के बारे में ही जानते हैं। तीसरा उपाय हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है सिक्का, जैसे कि इसे तांबे का या फिर पीतल का सिक्के के लोग नाम से भी जानते हैं। तांबे का सिक्के के नाम से जानते हैं, जो कि पुराना सिक्का है। इसे सिर्फ सुनार की दुकान में ही मिलता है। ये जहाँ पे सोना और चांदी बेचा जाता है, वहाँ पे मिलता है ये सिक्का। ये सिक्का पीतल का सिक्का माना जाता है, या तांबे का सिक्का बोलते हैं इसे काफ़ी लोग, लेकिन कुछ लोग पीतल का बोलते हैं, कुछ लोग तांबे का बोलते हैं। ये सिल्वर कलर में भी आता है और गोल्ड कलर में भी आता है। इसलिए हम आपको बता दें, अगर आप इसे सुनार की दुकान पर जाकर नहीं ले आ सकते तो आप इसकी जगह पुराना जो 5 रुपये का सिक्का होता है, पुराने से पुराना सिक्का जो गोल्ड रंग में आता है, यानी कि सोने के रंग में 5 रुपये का सिक्का आता है पुराना जैसा, वो आपको ले लेना है। उसे लेकर आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तुलसी के झाड़ के नीचे 20 मिनट रखिएगा। यानी कि तुलसी के झाड़ में जहाँ पे आप दीपक लगाते हैं, उस दीपक की जगह आप लोग इसे लगभग 20 मिनट रखकर बिना पीछे मुड़े घर में वापस आकर 20 मिनट बाद जाकर उस सिक्के को लेकर आकर आप लोग इसे घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो घर के किसी कोने में रखना, अगर आप नहीं चाहते घर के किसी कोने में इसे रखें तो आप लोग घर की अलमारी में भी इसे रख सकते हैं। बड़ा आसान सा उपाय है। देखिए, दूसरा उपाय, आपको ज़्यादा कुछ पैसे इस्तेमाल करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 5 रुपये के सिक्के से आप इसे घर के किसी कोने में उपाय करके रख सकते हैं। उसके बाद घर की तिजोरी में रखने के बाद आप लोग 2 या 3 दिन जब गुजर जाए तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अच्छा दिन देखकर, जैसे कि अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त देखकर इसे
5 रुपये की सिक्की 2 दिन बाद आपको 2 दिन ही रखना है घर में, 2 दिन बाद इसे गरीबों में दान करना है और उन गरीबों से कहलाना है कि हमारे घर को दुआएं दीजिए आप लोग, कि हम लोग हमेशा खुश रहे और हमारे घर की नकारात्मक दूर जाए, ऐसा दुआएं उनसे लेना है, उनसे दुआएं लेना या फिर उनकी दुआएं आपको बड़े बड़े लोगों के साथ भी खड़ा कर देगी। ऐसा कहा जाता है उनकी दुआएं जल्द ही यानी कि स्वीकार होती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, हिंदू और वास्तुशास्त्रों के अनुसार हम आपको तीसरा उपाय बताएंगे जो कि आखिरी उपाय है। अगर आप इन 3 में से कोई ना कोई एक उपाय भी करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए उस तीसरे उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, तीसरा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, बड़ा आसान सा उपाय है। यहाँ पे आपको तीसरे उपाय में बड़ा साधारण सा उपाय है, ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा उपाय देखिए, आपको लगभग थोड़ी ही मेहनत लगेगी, लेकिन आपका जल्द ही ये उपाय करने का मतलब बस इतना ही है कि आपकी घर की नकारात्मक दूर हो जाए, वास्तु दोष दूर हो जाए, संकट बाधाओं से आपको छुटकारा मिले। इसलिए हम आपको तीसरा उपाय बता रहे हैं। अगर आप तीसरा उपाय करेंगे तो भी आपको पैसा प्राप्त होगा, लेकिन सही प्रकार से करना है आपको ये उपाय में थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है। अगर आप उपाय में थोड़ी सी भी गलती जाती है तो यकीन कीजिए आपको एक पूछी कौड़ी तक भी नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के तीसरा और आखिरी उपाय जानते हैं जो कि बड़ा आसान सा है और साधारण सा भी है। देखिए, शनिवार तिथि आप सभी काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, इसलिए जो पूर्णिमा है ये पूर्णिमा काफ़ी शक्तिशाली है। तीसरा उपाय है, थोड़ा नमक ले लीजिएगा, मोटा नमक, और थोड़ी इलायची ले लीजिएगा। एक लाल रंग का कपड़ा लेकर थोड़ा नमक, इलायची लेकर आप उसे एक पोटली में बांधकर घर के किसी कोने में आप लोग लगभग उसे, देखिए ज़्यादा देर नहीं बल्कि लगभग आधा घंटा या 15 मिनट घर के किसी कोने में रखने के बाद आप उसे 15 मिनट या आधे घंटे बाद निकाल कर, चाहो तो 15 मिनट भी रख सकते हो, आधा घंटा भी रख सकते हो। जितनी देर आप रखोगे उतनी नकारात्मक वो खींच लेगा। नकारात्मक को भगाने के लिए ही ये उपाय है, बड़ा आसान सा है और बड़ा साधारण सा उपाय है नकारात्मक को भगाने के लिए। तो नकारात्मक को भगाने के लिए आप लोग घर के किसी कोने में 15 या आधा घंटा रखने के बाद 15 मिनट या आधा घंटा रखने के बाद आधा घंटा रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद उसे निकाल कर आप लोग उस नमक में से इलायची निकाल कर बाकी वो नमक को लाल रंग के कपड़े में ही बांध कर घर से दूर बाहर हरे झाड़ों में फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आना। यकीन कीजिए अगर आप 3 में से कोई ना कोई एक उपाय करते हैं तो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप लोग रातों रात माला माल भी हो सकते हैं, रातों रात आप लोग करोड़पति भी बन सकते हैं। दोस्तों, इसलिए हमने आपको आज के इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन 3 में से कोई ना कोई एक उपाय करते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर से एक बार आप लोग तभी समझ पाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।